पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार बने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भारतीय सीमा के पास दौरा, सेना को अलर्ट रहने का संदेश और बार बार भारी और आंतरिक खतरे का जिक्र। सवाल यही है कि पाकिस्तान के पहले सीडीएफ आसिम मुनीर को आखिर डर किस बात का है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि अब पाकिस्तानी सेना को खुद अपने ही देश के भीतर खतरा नजर आने लगा? इस डर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किस हद तक शामिल है, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शनिवार को भारतीय सीमा के पास पहुंचना सिर्फ एक रूटीन दौरा नहीं माना जा रहा था। गुजरालवाला और सियालकोट जैसी संवेदनशील छावनियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जिस भाषा में बयान दिया, उसने पाकिस्तान की घबराहट को साफ कर दिया। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने हाइब्रिड वॉर, चरमपंथी सोच और राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने वाले तत्वों की बात की। लेकिन असल सवाल यह है कि जब युद्ध विराम लागू है तब इतनी बेचैनी क्यों? दरअसल इसकी जड़ें 22 अप्रैल के उस आतंकी हमले से जुड़ी है जिसमें पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की नींद उड़ा दी। 4 दिन तक चली जवाबी झड़प के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई, लेकिन जमीन पर हालात सामान्य नहीं। पाकिस्तान को डर है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधा एक्शन लेता है। यही वजह है कि आसिम मुनीर को खुद बॉर्डर के पास जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाना पड़ा। आसिम मुनीर का यह भी कहना है कि सेना को तेज, सटीक और तुरंत फैसले लेने के लिए तैयार रहना होगा। इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान को भारत की आधुनिक सैन्य क्षमता से गहरी चिंता है। ड्रोन, सैटेलाइट, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, भारत ने पिछले कुछ सालों में जो क्षमता दिखाई है उसने पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। इस पूरे समीकरण में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति भी कमजोर नजर आती है। सत्ता में होने के बावजूद शहबाज शरीफ के फैसले सेना के इशारों पर चलते दिखाई देते हैं। भारत के खिलाफ सख्त बयान देने की बजाय पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति मांगता नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ हो गया कि भारत अब आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यही डर पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक दोनों लीडरशिप को सता रहा है। आसिम मुनीर का बॉर्डर दौरा इसी डर का नतीजा है कि कहीं भारत अगला कदम फिर से न उठा ले। सैनिकों के बीच जाकर फील्ड ट्रेनिंग देखना असल में सेना को भरोसा दिलाने की कोशिश है, क्योंकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सेना आज संस्थानों, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तीनों मोर्चों पर कमजोर पड़ चुकी है। तो साफ है कि पाकिस्तान के पहले सीडीएफ आसिम मुनीर का बॉर्डर दौरा ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि डर का संकेत है। भारत के सख्त रुख और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अब आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे या फिर डर के साए में ऐसे ही बयानबाजी चलती रहेगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।